करवा चौथ का व्रत हर सुहागिन स्त्री के लिए वर्ष का सबसे पवित्र, मंगलमय और भावनाओं से भरा दिन होता है। यह व्रत न केवल पति की दीर्घायु और अखंड सौभाग्य की कामना के लिए रखा जाता है, बल्कि यह प्रेम, विश्वास और समर्पण का प्रतीक भी है। प्राचीन काल से यह परंपरा चली आ रही है कि इस दिन स्त्रियां सूर्योदय से लेकर चंद्रमा के दर्शन तक जल की एक बूंद तक ग्रहण नहीं करती और सच्चे मन से भगवान शिव, माता पार्वती और चंद्रदेव की आराधना करती है। कहा जाता है कि जो स्त्री पूर्ण श्रद्धा और विश्वास से यह व्रत करती है, उसके जीवन में कभी भी सौभाग्य का क्षय नहीं होता और उसके पति की आयु चंद्रमा के समान बढ़ती चली जाती है। जब व्रत का दिन आता है, तब सुबह स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करने के बाद महिलाएं संकल्प लेती है कि आज वे निर्जला उपवास करेंगी और पति की दीर्घायु के लिए पूजा करेंगी। दिन भर कथा सुनने, 16 श्रृंगार करने और पूजा की तैयारियों में व्यस्त रहने के बाद शाम के समय सभी सुहागिनें मिलकर करवा चौथ की कथा सुनती हैं। कथा सुनते समय हर स्त्री अपने पास एक करवा रखती है, यानी मिट्टी या पीतल का वह छोटा कलश जिसमें जल भरा होता है। करवा के साथ ही हाथों में जौ या गेहूं के दाने रखे जाते हैं। थोड़ी सी धूप और कुछ मीठा भी रखा जाता है। अब आती है व्रत पारण की सबसे मुख्य विधि, जब चंद्र अर्घ्य देने की। जैसे ही रात के समय चंद्रमा का उदय होता है और उसकी चांदनी रूप सभी दिशाओं को आलोकित करती है, तो महिलाएं अपने घर की छत या खुले स्थान पर जाती हैं, जहां से चंद्रदेव का पूरा दर्शन हो सके। करवा में थोड़ा सा गंगा जल मिलाकर उसे साधारण जल से भर लिया जाता है। यही करवा चंद्रदेव को अर्पण करने के लिए उपयोग किया जाता है। अब सभी महिलाएं थाली में दीपक, चावल, अक्षत, कुमकुम और मिठाई रखकर चंद्रदेव की पूजा करते हैं। जब चंद्रदेव का पूर्ण दर्शन हो जाए, तब उन्हें अर्घ्य देने का समय आता है। ध्यान रहे कि एक धार में अर्पण करना चाहिए, रुक रुक कर नहीं। ऐसा करने से पूजा की ऊर्जा अविच्छिन्न रहती है और अर्घ्य का फल अनेक गुना बढ़ जाता है। अर्घ्य देते समय महिलाएं नीचे बैठकर करवे को धीरे धीरे घुमाती है और मधुर भाव से मंत्र उच्चारित करती है। प्रचलित लोक मंत्र इस प्रकार है: हरे बांस की छाबड़ी, गले मोतियन का हार, करवा चौथ के चांद को अर्घ देऊं, जियो मेरे भाई भरतार। आंख तले मेरा सासरा, ढाक तले नंदसार, पीहर सासरा ऐसे बसे जैसे कोड़ी को हो नाल। या फिर दूसरा सुंदर पारंपरिक मंत्र बोला जाता है: करवा का चांद हेलो उगियो, हरिया बांस कटाए, साजन बाहर ने आखा पाती लाए। चंद्राए चंद्राओ करवा का चांद आया, बाहर ने उठ सुहागन अर्घ दे, मैं बैठी बाट में। काहे का तेरा कड़ला, काहे का तेरा हार, सोने का मेरा कड़ला, जग मोतियन का हार। काहे कहाँ बसे तेरा मायका, कहाँ बसे ससुराल, आम तले मेरा मायका, नीम तले ससुराल। सोना की सी सांकली, गले मोतियन का हार, करवा चौथ के चांदने अर्घ देता, जियो मेरे वीर भरतार। 1 से 30 तक गिनती बोलते हुए कहा जाता है: पूरे मेरे मन का ईश राजा, राज राखे जे, प्रीणा चैन राखे जे, सम्मत बहुत राख जे, मैं जमाऊं तेने तराई, मैं तू जिमावे। मैंने बुढ़ापे में चंद बाबा। मंत्रोच्चारण करने के बाद जब महिलाएं चंद्रदेव को अर्घ देकर प्रणाम करती हैं, तो वे अपनी आंखों से छलनी के पार चंद्रमा को देखती हैं और फिर उसी छलनी से अपने पति के मुख का दर्शन करती हैं। यह दृश्य हर सुहागिन के लिए भावनाओं से भरा होता है। उस क्षण में उनका मन प्रेम, आस्था और कृतज्ञता से भर जाता है। फिर वे अपने पति के चरण स्पर्श करती हैं, उनका आशीर्वाद प्राप्त करती हैं और घर के बड़े बुजुर्गों, सास ससुर, जेठानी, ननंद,
सभी के चरण छूकर उनके आशीर्वाद से अपनी पूजा पूर्ण करती है। अब आता है व्रत पारण का शुभ समय। पति के हाथों से जल ग्रहण करके महिलाएं सबसे पहले एक घूंट जल पीती है और फिर वही कुछ मीठा खाकर अपने व्रत का समापन करती है। इसके बाद स्नेह पूर्वक परिवार के साथ भोजन किया जाता है। इस व्रत के दौरान यह ध्यान रखना चाहिए कि पूजा पाठ में कोई जल्दबाजी न हो। हर कार्य श्रद्धा, सच्चे मन और पूर्ण विश्वास के साथ किया जाए। कहते हैं, जो स्त्री सच्चे मन से करवा चौथ का व्रत करती है और विधिवत चंद्र अर्घ्य देकर पारण करती है, उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। उसका वैवाहिक जीवन सुख, शांति और समृद्धि से भर जाता है। इसलिए बहनों, जब भी आप करवा चौथ का यह पावन पर्व मनाएं, तो इन सभी विधियों का ध्यान रखें। करवा में गंगा जल मिलाना, अर्घ्य एक धार में देना और अंत में चंद्रदेव से यह प्रार्थना करना कि हे चंद्रदेव, जैसे आप आकाश में शीतल प्रकाश फैलाते हैं, वैसे ही हमारे जीवन में प्रेम, शांति और अखंड सौभाग्य का प्रकाश सदैव बना रहे। राधे राधे। जय माता पार्वती, जय चंद्रदेव।